बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे बहुत ज़्यादा माजरत करती हूँ कि मेरा कंटेंट जो था पंजाबी में था और आप हैरान हो रहे होंगे। इससे पिछला व्लॉग भी मेरा उर्दू में आया है। उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। हम रहते हैं तुरबेला डैम में, सूबा सरहद में, और यहाँ पे सब लोग जॉब के सिलसिले में आते हैं। जैसे ही जॉब पूरी होती है वापस चले जाते हैं। जॉब क्या पूरी होती है तब तक उम्र भी किनारे लग चुकी होती है। जब 60 ईयर, आपको पता है, एक काफ़ी एज हो चुकी होती है। जब तक बंदा वहाँ रहता है तो फिर एक घर का माहौल बन जाता है, जैसे सारे फैमिली मेम्बर बन जाते हैं। जैसे कि आप सब लोग मेरी फैमिली वाले हैं, जिसी तरह ये तुरबेला भी एक फैमिली की तरह है ना। तो जब से मेरा चैनल शुरू हुआ है तो लोगों को जैसे जैसे पता चलता गया कि मेरा कुकिंग का चैनल है, और वो जब मैं मतलब वो ओपन करते थे तो उनको मेरी ना मतलब गुफ्तगू की समझ नहीं आती थी। वो मुझे आके अक्सर गिला करते थे कि आप ही, हमें आपकी बात की समझ नहीं आती, आप क्या कहते हैं। उसकी वजह थी कि मेरी जो ज़ुबान थी वो पंजाबी में थी, और इधर तो अक्सरियत जो है वो पश्तो बोलती है, और जो पश्तो बोलते हैं उनको टूटी फूटी भी उर्दू बोलो ना तो उनको समझ आ जाती है। तो मुझे बार बार कहते थे आप भी, आप ना उर्दू में बात किया कर, हमें समझ नहीं आती है। तो आपको समझ आ रही होगी कि मेरी उर्दू में ये कंटेंट चेंज करने की वजह क्या है। फिर हस्बैंड भी काफ़ी दिनों से मुझे कहने लग गए, कहते हैं कि तुम ना पंजाबी में बात करती हो, हमें तो समझ आ जाती है, वो जो पंजाबी फैमिलीज वाले हैं उनको भी समझ आ जाती है, ये उर्दू वालों को जो है, जो पश्तून फैमिली है, उनको बिल्कुल तुम्हारी बात की समझ नहीं आती है। तो लिहाजा बस ये छोटी सी वजह, इसलिए मैंने आपका थोड़ा सा टाइम लिया है आपको ये क्लियर करने के लिए कि मैं उर्दू बोलने की मेरी मेन वजह क्या है। तो इसलिए मैं आपको आइंदा से अपना उर्दू में कंटेंट दिया करूंगी, और आप मुझे बताइएगा आपको मेरा कंटेंट उर्दू में ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि पंजाबी में ही अच्छा लगता था। मैं फिर गौर करूंगी। लेकिन ये बात है, मुझे खुद भी बड़ी मुश्किल हो रही है उर्दू बोलने में, इसलिए कि मेरी 177 वीडियोज़ जो है ना वो पंजाबी में आ चुकी हैं। और उसके बाद मेरी वो जो इससे पिछली वीडियो अपलोड हुई है वो हुई थी, व्लॉग था आई थिंक मेरा अब्टाबाद का, तो वो उर्दू में मैंने किया। मुझे काफ़ी मुश्किल हुई है उर्दू बोलने में। ये नहीं है कि घर में हम हर वक्त पंजाबी बोलते हैं, उर्दू में ही बात करते हैं। जुनेद के साथ, बच्चों के साथ शुरू से मेरी आदत है उर्दू में बात करने की, और जब मैं और हस्बैंड बात करते हैं तो अक्सर हम पंजाबी में ही बात कर जाते हैं ना। तो बस ये माजरत है फिर एक दफ़ा आपसे कि मैंने अपना कंटेंट चेंज किया है। मुझे खुद बहुत बुरा लगा कि जब मैंने आप लोगों से रिश्तेदारी बनाई थी, फैमिली, आपको रिश्तेदारी वाला हिसाब होता है ना, आप मेरे बहन भाई हैं तो ये सारी फैमिली बन चुकी है। तो आप जो लोग मुझे डेली देख रहे हैं, अभी चंद लोग देखते हैं भले, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है। वो जो मेरे फैमिली वाले मुझे देखते हैं उनको मेरे पंजाबी में मेरी बातें सुनने की आदत हो चुकी थी ना। अभी उनको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह आपको इस तरह भी मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो बस अभी अब मैं अपनी रेसिपी की तरफ आती हूँ। आज मैं आपको सफ़ेद चने बनाने का तरीका बताने लगी हूँ। सफ़ेद चने बिना मैं चिकन के बनाऊंगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, और ज़्यादा बखेड़ा भी नहीं मैं बर्तनों का डलेगा। तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको ये चने बनाने सिखाऊंगी, और मेरी स्किप किए बगैर अगर आपने वीडियो देखी तो इंशाल्लाह आज के बाद आपके चने भी बिल्कुल बाजार की तरह लाहौरी चने बनेंगे। सबसे पहले मैंने हाफ प्याली जो है इसमें ऑयल डाल दिया है। बातें करने की वजह से चूल्हा जो है ना फ्लेम नीचे से बहुत स्लो की हुई थी, तो इसमें मैंने आपको, मैं आज सिर्फ तरीका बताऊंगी, फैमिली के हिसाब से आप चने और ये जो मटेरियल है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पमाइश तो नहीं किया, लेकिन ये कह सकते हैं पाव के करीब चने होंगे। तो ये मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए, इनको रफली चॉप कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि कैसे बाजार जैसे चने वही लुक कैसे आती है, और बहुत मज़े के ये बनेंगे। मेरे साथ साथ आपने रहना। पहले हम प्याज को गोल्डन होने देते हैं, फिर बात करते हैं। तकरीबन इसको 3 मिनट हो गए हैं, ये कुक हो रहा है प्याज। तो अभी मुकम्मल फ्राई होने से पहले पहले हमने एक चीज़ और इसमें ऐड करनी है, वो लहसन है। इसकी मैंने चंद कलियां ले ली हैं। ये चाइना वाला जो लहसन होता है, ये चंद कलियां काफ़ी मोटी होती हैं, तो ये इतना ही काफ़ी है। देसी लहसन इस वक्त मेरे पास नहीं था, तो ये इसके साथ इस यहाँ पे आके हमने ये ऐड कर देना। काफ़ी हद तक देख सकते हैं आप, ये प्याज जो है ना सॉफ्ट हो चुका है, तो यहाँ पे ये भी ऐड कर देंगे। तो ये चने जो है ना मैंने 4 घंटे पहले सुबह भिगो दिए थे। हमने सोडा वगैरह बिल्कुल नहीं लगाया। बहुत कम चीज़ों में बहुत मज़े के इंशाल्लाह ये चने बनेंगे। प्याज का कलर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा गोल्डन हो चुका है। लहसुन का भी साथ हो चुका है, इनकी बुनाई हो चुकी है किस्म का, बहुत कच्चा पानी इसमें ख़त्म हो चुका है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ये सारा मटेरियल जो होता है कच्चा प्याज, लहसुन और ये चने वगैरह लगा के वेट लगा देते हैं। शायद वो भी तरीका ठीक हो, लेकिन उस चनों के टेस्ट में और इस चनों के टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है।
तो ये मैं आपको बताती हूँ अभी आपने क्या करना है। यहाँ पे इस पोजीशन में जब प्याज लहसुन हमारा आ जाएगा तो मैंने अच्छी तरह इनको 4-5 दफ़ा वॉश कर लिया है। तो ये जो लहसुन सॉरी ये चने हैं ना, इसमें ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको पानी के बगैर ही आपने डालना, वरना वो जहाँ पे है ना जिसको कहते हैं वहीं पे कट जाएंगे, फिर आप जितना मर्जी बेड़ लगाएं वो नरम नहीं होंगे बिल्कुल। तो इसको अब मजीद हमने पानी इसमें डालना है जितनी ज़रूरत है। ये आपको पता होता है कि चने कितने अच्छे वाले हैं, कोई जल्दी गल जाते हैं, कुछ ज़्यादा टाइम लेते हैं। मैं तकरीबन 20 से 25 मिनट का वेट लगाती हूँ। तो ये पाव चनों की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको भी मैं वेट लगा दूंगी, तो उसके बाद भी मैं आपको बताती हूँ कि बाकी चीज़ें सॉरी ये टमाटर भी यहाँ पे ऐड करने हैं, ये टमाटर भी साथ ऐड कर देंगे यहाँ पे। ये अदरक कहाँ डालना है मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। इसको आप वेट लगा देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट का, इसको मैं वेट लगा रही हूँ। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों ये देख सकते हैं अभी मैंने कुकर को खोल के इसको पतीली में शिफ्ट कर दिया अपने चनों को। वो इसलिए किया कि कुकर बहुत बड़ा था, चने हमारे बहुत ज़्यादा कम थे, तो मैंने कहा आपको ज़रा अच्छी तरह वाज़ेह नज़र आ सके। इसका कलर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा पिंक हो चुका है। ना कोई मैंने इसमें सोडा डाला है, ना कोई अभी मैंने इसमें मसाला ऐड किया, कुछ भी नहीं किया। दिखाने का मकसद ये था कि अगर आप इस तरह चने बनाएंगे तो बाजार की तरह बिल्कुल देखें ये चने बन चुके हैं इस वक्त बिना मसाले डाले। अब यहाँ पे आगे अब हमने अदरक ऐड करना है। अदरक मैंने शुरू में क्यों नहीं ऐड किया, उसकी ये वजह कि अगर इसकी सारी खुशबू ख़त्म हो जाती है, ये जब मैं बुनाई करती हूँ इस वक्त इसको ऐड करती हूँ तो हस्बे ज़रूरत इसमें अदरक शामिल कर दिया जाएगा। इसको मैं लंगरी में मैंने पीस लिया अच्छी तरह। 5-7 मिनट इसको हम अच्छी तरह इसकी अब बुनाई करेंगे। इसके साथ ही अभी मैं मसाले ऐड कर दूँगी। तो मसाले मैंने इसमें बहुत जो घर में मौजूद मसाले, कोई स्पेशल मसाला नहीं है। ये है वो मिक्स मसाला है, हल्दी पाउडर है, नमक है, गरम मसाला है, और ये कश्मीरी मिर्च और ये सुरख मिर्च है, हाफ चम्मच मैंने सबकी ले लिया है, और नमक हस्बे ज़रूरत ले लिया। ये जो मिक्स मसाला है थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिया है कि इससे ज़रा फ्लेवर और भी अच्छा आ जाता है। ये ना भी आपके पास हो तो कोई मसला नहीं है। ये घर के जो 3-4 मसाले जो कि हर घर में, नमक, हल्दी और ये सुरख मिर्च पाउडर और गरम मसाला, ये 4 मसाले माशाल्लाह 3-4 हर एक के घर में होते हैं। तो इसी से भी इससे भी चने बहुत टेस्टी बनते हैं। सारे मसाले इसमें मैं ऐड कर दूँगी। 4 से 5 मिनट इसकी बुनाई करनी है। माशाल्लाह देखिए ऑयल पहले ही निकलना शुरू हो गया है माशाल्लाह से, इसका कलर आप देख सकते हैं। अब इसकी मैं 5 मिनट तक अच्छी तरह बुनाई कर लूँ। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने इसको 5 मिनट तक अच्छी तरह इसकी बुनाई की है। माशाल्लाह से देखें ऑयल अच्छी तरह निकलना शुरू हो चुका है। तो अभी इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर दूंगी। अगर तो आपने चावलों के साथ इसको खाना है तो पानी ज़्यादा शोरबा बना सकते हैं। मैंने इसको चपाती के साथ खाने का प्रोग्राम बनाया, चावल नहीं बनाएंगे क्योंकि ईद के दिनों में बिरयानी और पुलाव वगैरह खूब बना है, तो आज मैंने कहा रोटी बननी चाहिए, तो उस हिसाब से मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। यह आपकी अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली को कैसा सालन पसंद है। बस थोड़ा सा बिल्कुल, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल लाहौरी चने बाजार की तरह बनाने हैं, तो थोड़ा सा ही बस इसमें हमने पानी ऐड करना है। सुबह पराठों के साथ भी बहुत ज़्यादा मज़ा करता है। इसको भी हम बस थोड़ा सा पकाएंगे कि पानी का कच्चापन ख़त्म हो जाए, तो माशाल्लाह से हमारा सालन रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने खुश्क मेथी ली है, इसको अच्छी तरह मसलते हुए इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा प्यारी आती है, इसको ऐड कर देंगे। इस वक्त मेरे पास सब्ज़ धनिया नहीं, अगर वो होता तो और भी ज़्यादा मज़ा करता, लेकिन इसकी भी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। 2 से 3 सब्ज़ मिर्च इसमें साथ डालते हुए इसको दम भी आ जाएगा और ये उसका पानी का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। तो 5 मिनट बाद ये सालन रेडी हो जाएगा हमारा। इसकी मैं फाइनल लुक भी आपको दिखाती हूँ। आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी है आपको तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और साथ ये जो बेल आइकॉन है इसको प्लीज़ ज़रूर प्रेस किया करें, ऑल पे सिलेक्ट कर दिया करें, क्योंकि इससे मेरी रोज़ की रोज़ जो वीडियोज़ अपलोड होती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और ये बिल्कुल फ्री में होता है। और इंशाल्लाह आज की रेसिपी और मेरी बातें आपने अगर गौर से सुनी है तो माजरत कर रही हूँ ना, तो मेरी माजरत को कबूल करना है। कंटेंट चेंज करने की मैंने आपको सबसे बड़ी रीज़न बता दी है। तो इंशाल्लाह रोज़ की रोज़ आपसे तो मुलाकात होती रहेगी। फाइनल लुक देखते हैं तो फिर आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। फाइनल लुक आप इसकी अब देख सकते हैं। आज मैं आपको इसको मिट्टी के बर्तन में सर्व करके दिखाऊंगी। आपको मैंने कुछ वीडियोस जो आपने मेरी पिछली गुजरी उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने बड़े शौक से जो मिट्टी के बर्तन लाए हैं, तो मेरा बड़ा दिल करता है इसको इस्तेमाल करने का। तो आज मैंने कहा अपनी ये रेसिपी जो है आपको इसमें दिखाई जाए।
तो आपने अपना मुझे रिस्पॉन्स ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप अपना बताते हैं। मेरी गलतियां हैं तो मुझे तब भी बताया करें, मुझे अच्छा लगेगा। सिर्फ अप्रिशिएट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप मुझे सिर्फ यही बताएं कि मैं अच्छा ही कर रही हूँ। अगर मेरी गलतियां हैं तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं अपनी वो गलतियां दुरुस्त करूँगी और वीडियो को मज़ीद अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं आपके ये चने बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के, बिना सोडे के, कम मसालों में हमने माशाल्लाह बिल्कुल बाजार की तरह के चने तैयार कर लिए हैं। अब इसके साथ तंदूर की रोटी के साथ भी जब मज़ा करेंगे, चाहे फुलके बनाएं और अगर बॉयल चावलों के साथ लेते हैं तब भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें इसमें ये जो सब्ज़ मिर्चें हैं ये ऊपर हम रख देंगे। माशाल्लाह देखें। फिर मैं आप सबसे अब इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी। अपनों में रहिए, अपनों को खुश रखिए और दुआओं में मुझे याद रखें। इंशाल्लाह फिर जल्दी मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।